आप कश्मीर में छुटपन में थे, फिर आप एमपी चले गए, तो आपके बचपन की मेमोरीज और फिर आप जब वापस गए कितना बदला हुआ कश्मीर था और कितना आपने डिफरेंट देखा, क्योंकि एक बच्चे की पीओवी से जब आप देखते हैं ऐसे और फिर जब आप ऐसे आए तो आपने क्या डिफरेंस देखा और कैसे वो शो के अंदर आपका इन्फ्लुएंस आया उस? इतना तो नहीं पता मुझे बट मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मतलब मैं काफ़ी नाइव और स्टूपिड सा बच्चा था, तो मेरे लिए ना कोई भी चेंज इट वाज अ न्यू गेम. So for me, leaving Kashmir and starting a new life in Hoshangabad was a new game, an exciting game because it was a rough, different small town which has a river, and now I have access to the river and I could go any day. So क्या होता है कि आपको वो समझ में आता है till the time which I have written in my novel also, Ruhu, कि till the time I started having dreams of my house Baramulla Khojabad में, and I used to cry in the night that I want to go back. I want to go back to that because क्या होता है ना, मेरी अलग अलग लोगों का अपनी मेमोरी होती है. मेरी स्पेसेस को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग मेमोरीज है, बट आई कुड पेंट बारामूला डिपटरेज कॉलोनी अभी भी एज इट इज. मतलब वो गलियां एक घर पूरा पेंट कर सकता हूँ मैं एज इट इज. इट्स सच ए स्ट्रॉन्ग मेमोरी आई हैव. सो पूरा बचपन ना उस मेमोरी में चला जाता है कि बिकॉज ऑल सेड एंड डन द विंटर, द बर्फ छूट गई हाथ से ना. बिल्कुल. तो जब आपको 4 मौसम मिलते हैं एक साल में, इट्स अ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑन यू. एंड देन यू आर इन अ स्मॉल टाउन विच इज मोस्टली गर्मी और बारिश है ना, और थोड़ी बहुत ठंड है बीच में, लेकिन बर्फ नहीं है, अब फॉल नहीं है, यू नो, सो टू से. तो वो मैं बहुत मिस करता था. एंड मुझे याद है उसके कुछ 27 साल बाद में एक मेरी फ्रेंड थी यूएस आई थी, उसके साथ मैं कश्मीर गया था. और जब मैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे उतरा और फर्स्ट थिंग आई रिमेंबर इट, मैंने उसको कहा आई नो दिस इज माय कश्मीर, द स्मेल ऑफ कश्मीर. वो इतनी डिस्टिंक्ट है और इतना आपके अंदर है, बट यू डोंट इवन नो दैट ये सब था मेरे सब में. एंड देन ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग, आई स्टार्ट गोइंग बैक टू कश्मीर मोर बिकॉज मुझे लगा आई नो दिस, आई विल, मतलब यू नो दिस प्लेस. ये हाक का स्वाद पता है मुझे. हाक का स्वाद पता है मुझे, यहाँ की चीज़ों का स्वाद पता है मुझे लवासा पता है, सुबह कहाँ बेकरी में की खुशबू पता है मुझे. तो मुझे लगता है इट वाज पार्ट ऑफ मी सो मच. एंड व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग इन कश्मीर लाइक थ्रू दिस, तो एक सेंस ऑफ एक वियर्ड बिलोंगिंग आ जाती है ना, कि दैट यू आर वर्किंग विथ काइंड ऑफ द पीपल, मतलब जहाँ के तुम थे. और वो जो सेंस है वो मेरे को लगता है वो बाय फार इट्स द बेस्ट सेंस, बिकॉज यू आर नॉट लुकिंग कश्मीर की आप अपनी मेमोरी बटोरो. नाउ यू आर पार्ट ऑफ अ स्टोरी विच someone else who's like from Bombay, Simab, has written, and Mahesh is directing, and there is a Killian who is from outside who is producing it, and you're part of this, but this is also your Kashmir, and this is also your people. तो एक सेंस ऑफ बड़ा, एक तो बिलोंगिंग आता है और एक तो सेंस ऑफ वर्किंग टुगेदर, समथिंग मेक्स अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स. बट ये देखा भी मैंने, पता है, जो बिलोंगिंग है 2 वे स्ट्रीट है. तो मैं देखा है लोग आपको कैसा प्यार करते हैं भाई वहाँ पर, कि कैसे पड़ोस के घर से आपके लिए खाना आता है, कि एक लोकल्स के लिए भी है कि ये हमारा लड़का है. मैं लोगों के घर में जाके खाना खाता ही हूँ. मतलब मुझे याद है मैं क्योंकि मेरी अर्लियर मेमोरी भी कश्मीर की यही है कि आई यूज्ड टू गो टू दिस बिकॉज खासकर मुस्लिम फैमिलीज में ना उनका जो किचन मेरे को बड़ा एक्साइटिंग लगता था. द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द हाउस वाज किचन. एंड वहाँ दस्तरखान बेच के वहीं होता है, बगल में किचन है, वहीं से गरम गरम आ रहा है. एंड दैट सेटिंग इज पार्ट ऑफ माई मेमोरी. सो आई स्टिल फील दैट जब मैं जिसका मैंने जिक्र अपनी किताब में भी किया, मैं उसके घर रुका था और एवरी टाइम इन द मॉर्निंग ही यूज्ड टू से अरे कहवा तैयार है, और मैं अपने कमरे से उठ के सीधा किचन में बैठा हूँ, उसके फादर बैठे हैं. एंड हिज फादर यूज्ड टू, बिकॉज कश्मीरीज ना बहुत सिमिलर दिखते हैं, तो जो उसके फादर हैं इरफान के, वो बिल्कुल मेरे फादर जैसे दिखते थे. तो मैं उनकी बगल में बैठता था और उन्हीं के साथ मैं सुबह का ब्रेकफास्ट करता था. एंड आई यूज्ड टू फील वेरी, इट्स समथिंग दैट यू अंडरस्टैंड. मतलब एक जैसे तुम जाओगे तो तुम एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, अरे ऐसा होता है, बट
ऐसा मैंने देखा है और ऐसा जिया है, तो मेरे लिए था कि हाँ यार, आई रिविजिटिंग योर रिलीव दिस, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दैट्स व्हाई वर्किंग इन दिस सीरीज मेक्स मी फील कि यार अब और होना चाहिए, और सुनाई देनी चाहिए, और कहानियां सुनाई देनी चाहिए, और इंटरेस्टिंग बात होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक द डे टू डे, द मंडेन लाइफ, द बेसिक लाइफ ऑफ पीपल, मतलब वी नीड टू टॉक अबाउट मोर द ब्यूटी इन द मंडेन ना, जो रोजमर्रा की जिंदगी की मतलब आई विल लव पीपल टू रीड द लिटरेचर ऑफ कश्मीर, ऑफ कोर्स, जो अलग अलग हर तरीके के लोगों ने लिखा है, बट ये तो आस्किंग too much but at least we can पहल हो सकती है इससे, but you can always tell the stories. थिंक जो हमने कोशिश की है वो आई होप हमारी कोशिश लोगों तक पहुंचेगी. तो भाई बहुत लोगों को पता नहीं, पता अपने फैंस को तो पता होगा, बट लार्जर ऑडियंस को, कि आप कमाल स्विमर थे. आप स्विमर बन सकते थे प्रोफेशनल, बट थैंक गॉड नहीं बने, एक्टिंग आ गया. बट आपने वो टाइम में व्हेन यू वर इन द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड यू वर स्पेंडिंग टाइम आपके आसपास में, वहां से आपने व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दैट एंड हाउ डिड दैट हेल्प यू एज अ पर्सन, लाइक द बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन? क्योंकि मैंने भी बहुत स्पोर्ट्स किया मेरी लाइफ में, आई थिंक इट शेप्ड मी एज अ पर्सन दैट आई एम टुडे. अगर वो स्पोर्ट्स मेरी जिंदगी से निकाल दो तो शायद मैं थोड़ा मोर खोखला आई वुड बी एज अ पर्सन. तो आई थिंक क्या लिया आपने? स्पोर्ट्स में ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं 100 मीटर बटरफ्लाई करता था, बट बिकॉज हम लोग नदी के स्विमर हैं, मतलब मैंने होशंगाबाद नदी में तैरता था और एक दिन स्विमिंग पूल में फेंक दिया कि चलो compete करो, और मैं स्विमिंग पूल की दीवार से टकरा जाता था, बिकॉज मुझे वो समझ मारना नहीं आता था, क्योंकि हमारी नदी में तो कोई ऐसा था नहीं कि दीवार आएगी, हम तो तैर रहे थे, तीर की तरह तैरते थे. और तब 50 मीटर बटरफ्लाई इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी जब मैं खेलता था, मैं 100 मीटर बटरफ्लाई वाला टाइम था हमारा, तो आई हैव टू गो एंड टच एंड कम बैक. तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें आपको बहुत, जैसे मैंने जो अर्ली ऑन जो सीखा है स्पोर्ट्स से, अगर मुझे उसमें सब में डाल देते थे कि तू ब्रेस्ट स्ट्रोक भी कर, तू 200 मीटर बैक स्ट्रोक भी कर, तो एक मिडले रिले होती है वो भी कर, बिकॉज यू कैन डू बैक एंड बटरफ्लाई बोथ. बटरफ्लाई बहुत कम लोग कर पाते हैं, बटरफ्लाई बहुत डिफिकल्ट है. तो आपको बहुत अर्ली ऑन पता लग जाता था कि यू आर गुड एट दिस, यू शुड स्टिक टू दिस, यू आर नॉट गुड एट फ्री स्टाइल, you suck at breaststroke, and you are somehow okay in backstroke, but your thing is butterfly. तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप 3 चीज अच्छी नहीं करते हो, आप एक चीज अच्छी करते हो. एंड आई गॉट अ मेडल इन इंडिया एंड ब्रॉन्ज मेडल बिकॉज ऑफ दैट. तो मेरे को लगता है बड़ी इंटरेस्टिंग सीख है कि आप, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज में वन आ जाओ, नहीं है, कई चीज आप नहीं अच्छी करते हो. जैसे मुझे पता है कि मैं पेपर वर्क बहुत खराब करता हूँ, मनी आई हैव जीरो आइडिया ऑफ मनी, बट आई एम ग्रेट एट टेलिंग स्टोरीज इन एनी फॉर्मेट. सो आई शुड स्टिक टू माय बटरफ्लाई. आई शुड जस्ट टेल द वर्ल्ड कि यू कैन सी माय बैक स्ट्रोक आल्सो. नो, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आई सक एट अदर थिंग्स.